सबसे पहले जो आपका सप्लीमेंट्री एंगल है वो क्या होगा, और उससे पहले अपन ने क्या डिस्कस किया था कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, कौन बताएगा? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा? तनीषा। जिसका सम 90 हो तो बेटा किसका सम 90 डिग्री होगा? अर्चिता, किसका सम 90 डिग्री होगा? कॉम्प्लीमेंट्री। तो कॉम्प्लीमेंट्री, इसका मतलब ये एंगल आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है क्या? राइट एंगल। सर इसमें ये मैंने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की डेफिनेशन ये लिखवाई थी कि टू एंगल्स whose sum is 90 डिग्री। इसका मीन्स क्या होगा कि टू एंगल्स का सम कितना होगा आपका? 90 डिग्री होगा। तो वो कौन सा एंगल होगा? वो दोनों एंगल आपस में क्या होंगे? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होंगे। ठीक है ना, कि टू एंगल्स का सम कितना होगा आपका? 90 डिग्री होगा। तो वो दोनों एंगल आपके क्या होंगे? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होंगे। फॉर एग्जाम्पल टू एंगल कैसे हैं कि एंगल ए प्लस एंगल बी, इन दोनों एंगल का जो सम है वो कितना होना चाहिए? 90 डिग्री होना चाहिए। तो ये दोनों एंगल आपके कौन से हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। कौन से एंगल आपके? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। फॉर एग्जाम्पल देखो, जैसे ये आपका 45 डिग्री का है, ये एंगल कितने का है? 45 डिग्री का है। तो इस 45 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा? 45 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा? तो यहाँ से 45 डिग्री प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 90। तो यहाँ पे एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस का 45 डिग्री। तो यहाँ पे जो एंगल बी है इसकी वैल्यू भी कितनी आ रही है? 45 आ रही है। तो यहाँ पे एंगल ए भी 45 का है और एंगल बी भी क्या है? 45 का है। तो ये दोनों एंगल है 45 और 45, इन दोनों का सम कितना आ रहा है? 90 आ रहा है। तो ये दोनों एंगल आपके कौन से एंगल होंगे? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होंगे। इसका अपन ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, जैसे यहाँ पे मैंने एग्जांपल किया था आपको कि 90 डिग्री 89 डिग्री, 89 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा? 89 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा? अब 89 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा? सबसे पहले उसकी डेफिनेशन क्या कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या है? तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा कि टू एंगल का सम कितना गिवन है? 90 डिग्री। टू एंगल का सम कितना है? 90 डिग्री। ठीक है ना। अब यहाँ पे टू एंगल का सम 90 डिग्री है, तो इट मींस क्या होगा कि यहाँ पे वन एंगल तो कितना गिवन है? 89 है। तो जो अनदर एंगल होगा, जो सेकंड एंगल होगा, वो कितने का होगा? 1 का 1 डिग्री का। यानी 89 डिग्री प्लस एंगल बी इज इक्वल टू में 90 डिग्री। तो यहाँ पे एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस 89 डिग्री। तो यहाँ पे जो एंगल बी है वो कितने का होगा? 1 डिग्री का होगा। तो यहाँ पे जो आपका 89 है, इस 89 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा? 89 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा? 1 डिग्री। तो आपसे क्वेश्चन में क्या गिवन होगा? आपसे क्वेश्चन में ये पूछेगा कि 89 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, 45 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, 1 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा? बताओ यहाँ से इस 1 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा? 1 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा? सर 89। वेरी गुड। 89 कितना होगा? 89। देखो यहाँ से अब मैं 89 अगर आपसे पूछूंगा यहाँ पे कि 0 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा? 0 डिग्री का 90 वेरी गुड। 0 सर डिग्री 90 डिग्री। 0 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा? 90 डिग्री। और 90 9 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा? 0 अब नेक्स्ट एग्जांपल 0 देखो डिग्री क्या। 0 डिग्री। नेक्स्ट एग्जांपल देखो 70 और 20, फिर यहाँ पे लिखा हुआ है 80 और 30, यहाँ पे लिखा हुआ है 75 और 15,
इनमें से कौन कौन सा पेयर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का है? इनमें से कौन कौन सा पेयर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का है? इनमें से फर्स्ट एंड थर्ड। वेरी गुड, फर्स्ट एंड थर्ड। क्यों? थर्ड। इन दोनों एंगल का सम कितना हो रहा है? 90 डिग्री। 90। इन दोनों एंगल का सम कितना हो रहा है? 110 डिग्री। और इन दोनों एंगल का सम कितना हो रहा है? 90 डिग्री। 90 डिग्री। तो इस एंगल का, इसका ये पेयर और ये पेयर, ये दोनों पेयर किस में आ रहे हैं? आपके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में आ रहे हैं। तो आपसे क्वेश्चन इस टाइप से पूछ सकते हैं कि ये बताओ ये पेयर आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का है कि नहीं है? जो आपके सामने ये पेयर लिखा हुआ है ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का है या नहीं? तो आपको क्या करना है कि जो टू एंगल्स है उन टू एंगल्स का सम अगर 90 डिग्री आ रहा है तो ये दोनों एंगल आपके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, और अगर टू एंगल्स का सम 90 डिग्री नहीं आ रहा है तो वो आपके दोनों एंगल कॉम्प्लीमेंट्री एंगल नहीं है। ओके, राइट। आगे सबके समझ में? यस सर। अब इसके आगे अपना नेक्स्ट कौन सा यस है? सर। सप्लीमेंट्री एंगल। अब जो सप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के अंदर टू एंगल का सम कितना हो रहा था? 90 डिग्री। और जो आपका सप्लीमेंट्री एंगल है, तो सप्लीमेंट्री एंगल के अंदर है यहाँ पे एंगल ए और प्लस एंगल बी, यहाँ पर भी टू एंगल होंगे, और इन टू एंगल का जो सम है वो कितना होना चाहिए? 180 डिग्री होना चाहिए। तो ये दोनों एंगल आपस में क्या होने चाहिए? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ये दोनों एंगल आपस में क्या होंगे? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की डेफिनेशन इस सप्लीमेंट्री एंगल की, सॉरी, सप्लीमेंट्री एंगल, तो यहाँ पे टू एंगल्स का सम कितना है? 180 डिग्री। कितना है यहाँ पे? 180 डिग्री। ओके, डिग्री। अब सुनो नेक्स्ट एग्जांपल, ये इसका भी एग्जांपल देख लो आपके सामने कि एग्जांपल ये लिखा हुआ है कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि 90 डिग्री। बताओ इस 90 डिग्री का सप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा? 90 डिग्री का सप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा? 90। 90 सर डिग्री 90 डिग्री। 90 प्लस 90, 90 प्लस 90 कितना हुआ आपका? 100 हुआ। 180 डिग्री। 180 डिग्री। और मैं आपसे पूछूंगा कि यहाँ पे 80 डिग्री का सप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा? 80 डिग्री का 100 डिग्री। 100 डिग्री क्या होगा यहाँ पे? 100 डिग्री। तो आपको यहाँ 100 से डिग्री। कि टू एंगल का सम कितना होना चाहिए? 180। अब एक चीज ध्यान रखना यहाँ पे, सप्लीमेंट्री एंगल में क्या होगा? जो एक एंगल है आपका वो होगा आपका ऑब्ट्यूज एंगल, और एक एंगल क्या होगा आपका? एक्यूट एंगल। ठीक है ना? वन एंगल आर ऑब्ट्यूज एंड वन अनदर एंगल आर एक्यूट एंगल। यहाँ पे टू एंगल, जबकि जबकि सप्लीमेंट्री कॉम्प्लीमेंट्री में क्या हो रहा था? कॉम्प्लीमेंट्री में दोनों एंगल ही क्या होंगे? आपके एक्यूट होंगे। क्यों? क्योंकि दोनों एंगल का सम कितना होना चाहिए? 90 होना चाहिए। तो यहाँ पर यह है कि आपका एक एंगल तो क्या होगा? ऑब्ट्यूज, और एक एंगल क्या होगा? आपका एक्यूट एंगल होगा। तो जो इसकी डेफिनेशन है वो आप नोट करो फटाफट जल्दी से। डेफिनेशन क्या होगी कि टू एंगल्स whose sum is 180 डिग्री, टू एंगल्स का जो सम होगा वो कितना होगा? 180 डिग्री होगा, आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल। ओके, ये है आपके सप्लीमेंट्री एंगल की डेफिनेशन। अब इसका जो आपका एग्जाम्पल है वो एग्जाम्पल देखो, जैसे ये आपका एक डायग्राम है, ठीक है? इस एंगल की वैल्यू गिवन है 50 डिग्री। कितनी है इसकी? 50 डिग्री। और एक आपका डायग्राम ये है, और इस एंगल की वैल्यू है 130 डिग्री। ये दोनों एंगल आपस में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है क्या? ये दोनों एंगल आपस में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है क्या? सर सप्लीमेंट्री एंगल है। सॉरी, सप्लीमेंट्री एंगल है क्या? क्या सर। इनको आप कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कह सकते हो क्या? क्या इनको आप नो कॉम्प्लीमेंट्री? सर। क्यों? इसका नो रीजन सर। क्यों? क्योंकि बिकॉज दीज एंगल्स है ना। उनका सम कितना है? 180 आ रहा है, जबकि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के लिए सर। क्या होना चाहिए? जबकि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के लिए क्या होना चाहिए कि टू एंगल का सम क्या होगा आपका? 90 डिग्री। 90 डिग्री। और सप्लीमेंट्री के लिए 90 क्या डिग्री। होगा? टू एंगल्स का सम कितना होना चाहिए? 180 डिग्री। 180 डिग्री। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखो, जैसे ये है आपका 105 डिग्री, और ये है आपका 75 डिग्री।
क्या ये दोनों आपके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है क्या? नहीं, ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्यों नहीं है? क्योंकि इन दोनों एंगल का सम तो क्या हो रहा है, 90 से अबव हो रहा है। जब ये कॉम्प्लीमेंट्री क्या एंगल क्या होगा कि दोनों एंगल का सम क्या 90 होना चाहिए। तो ये कौन से एंगल का पेयर है? ये सप्लीमेंट्री एंगल का पेयर है। तो यहाँ पे सप्लीमेंट्री एंगल में देखोगे तो यहाँ पे टू एंगल का सम कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। तो ये आपका सप्लीमेंट्री एंगल होगा। अब क्वेश्चन में ये है कि 50 डिग्री का सप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, 130, और 105 डिग्री का सप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, 75 डिग्री। ओके, एनी डाउट किसी को इसमें? नो सर। नो सर। अब इसके आगे है नेक्स्ट आपका टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक कौन सा आपका, एडजस्टेंट एंगल। नेक्स्ट कौन सा है आपका, एडजस्टेंट एंगल। अब एडजस्टेंट एंगल क्या होगा? एडजस्टेंट एंगल को एक बार ढंग से समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर जगह काम आएगा अपना एडजस्टेंट एंगल। एडजस्टेंट एंगल क्या होगा कि आपकी एक कॉमन साइड होगी। क्या होगी आपकी, कॉमन साइड होगी। उस कॉमन साइड के बोथ साइड जो एंड पॉइंट है और एंड पॉइंट पे जो एंगल होंगे वो कौन से एंगल होंगे आपके, एडजस्टेंट एंगल होंगे। कौन से एंगल होंगे आपके, एडजस्टेंट एंगल होंगे। तो एडजस्टेंट एंगल की डेफिनेशन क्या है कि यहाँ पे जो टू एंगल्स है वो एक कॉमन साइड पे होने चाहिए। जैसे आपकी ये साइड है, ठीक है ना, ये साइड है, तो ये इस साइड का ये एंड पॉइंट हो गया और इसका ये एंड पॉइंट हो गया। तो इन दोनों एंड पॉइंट पे ये जो दोनों एंगल है, ये वाले एंगल, ये एंगल आपस में क्या है आपके, एडजस्टेंट एंगल है। कौन सा एंगल आपके, ये एडजस्टेंट एंगल है, ठीक है ना। तो यहाँ पे एडजस्टेंट एंगल क्या होगा कि एक तो क्या होगा आपका कॉमन वर्टेक्स एंड कॉमन आर्म। अब सुनो, जैसे ये आपका जैसे ये मान लो ये आपकी एक वो लाइन हो गई, इसके इस एंड पॉइंट पर एंड पॉइंट पे ये दोनों क्या है आपके एडजेसेंट वर्टेक्स हैं। नेक्स्ट देखो, जैसे ये आपका एंगल है, ये आपका एंगल है और इस एंगल का मैंने ऐसे इसको इंटरसेक्ट करके एक लाइन ड्रॉ की है। तो ये आपकी एक कॉमन लाइन हो गई और ये आपका क्या हो गया, एक वर्टेक्स हो गया। तो ये एंगल और ये एंगल भी क्या है आपके एडजस्टेंट एंगल है। क्यों, क्योंकि ये आपकी एक कॉमन साइड है और एक क्या हो गया आपका कॉमन वर्टेक्स है। तो ये दोनों एंगल भी कौन से एंगल है आपके, एडजस्टेंट है। अगर क्लोज फिगर की बात करते हैं, क्लोज फिगर की बात करते हैं तो इस पर टाइप से आएगा, और अगर क्लोज फिगर की बात नहीं करेंगे तो इस बेस पे होगा, ठीक है ना। तो एक बार अच्छे देखना कि टू एंगल्स इन ए प्लेन आर कॉल्ड एडजस्टेड एंगल। एक प्लेन के अंदर, जैसे आपका प्लेन ये बोर्ड है, इस बोर्ड के ऊपर जो आपका ये प्लेन पे जो एंगल बना हुआ है, इनमें से कौन से एंगल एडजस्टेंट होंगे, कौन से एंगल एडजस्टेंट होंगे, कौन से एंगल का कौन सा एंगल एडजस्टेंट एंगल होगा, वो अपने को देखना है। तो सपोज करना यहाँ पे सबसे पहले लिखा है कि हैव ए कॉमन वर्टेक्स। एक तो क्या लिखा है यहाँ पे, हैव ए कॉमन वर्टेक्स, ये लिखा हुआ है। और फिर ये लिखा हुआ है कि एक कॉमन आर्म, ए कॉमन आर्म एंड नॉन कॉमन आर्म आइदर साइड ऑफ ए कॉमन आर्म। इसका मतलब ये होगा कि कॉमन साइड के दोनों ओर, जैसे ये आपका कॉमन वर्टेक्स हो गया, ठीक है। अब ये कॉमन वर्टेक्स है तो ये आपकी कॉमन साइड हो गई। क्या हो गई आपकी, ये कॉमन साइड हो गई। तो इसका मतलब ये एंगल और ये जो एंगल है, ये दोनों एंगल ये दोनों एंगल आपस में क्या होंगे आपके, एडजस्टेड एंगल होंगे। कौन से एंगल होंगे आपस में, ये एडजस्टेड एंगल। तो एंगल 1 और एंगल 2 ये दोनों एंगल आपस में क्या है, एडजस्टेड एंगल होंगे। और ये एडजस्टेड एंगल क्यों होंगे, क्योंकि इसके अंदर ये कॉमन वर्टेक्स हो गया और ये आपकी जो साइड है, ये जो लाइन है, ये क्या है आपकी एक कॉमन आर्म है, यानी कॉमन साइड है या कॉमन रे है। उसके अपोजिट साइड में जो आपके एंगल बने हुए हैं वो कौन से एंगल होंगे आपके, एडजस्टेंट एंगल। अभी आप चाहो तो इस एंगल को
एंगल 1 और एंगल 2, ये एंगल 2 है और ये एंगल 1 है, ये दोनों एंगल आपके एडजस्टेड एंगल नहीं है, ये दोनों एंगल आपके एडजस्टेड एंगल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि दोनों अलग अलग बने हुए हैं, इनमें इसके अंदर ना तो कोई कॉमन साइड है और ना ही कॉमन वर्टेक्स है। इस एंगल का वर्टेक्स ये है और इस एंगल का वर्टेक्स ये है, लेकिन इन दोनों एंगल का वर्टेक्स क्या है आपका? ये वर्टेक्स ओ है, इसको मैंने वर्टेक्स ओ मान लिया। तो इस एंगल का भी वर्टेक्स ओ है और इस एंगल का वर्टेक्स भी क्या है आपका? ओ है। ठीक है ना? तो ये है आपका जिसमें कॉमन आर्म होगी और एक कॉमन साइड होगी, तो वो दोनों एंगल आपस में क्या होंगे? आपके एडजस्टेंट एंगल होंगे। इसका नेक्स्ट एग्जांपल और देखो, यहाँ पे नेक्स्ट एग्जांपल देखना। अभी मैं लिखूंगा यहाँ पे, फिर आपको बताना कि सर इसमें कौन कौन सा एडजस्टेंट एंगल है। ये है आपका, ठीक है, ये आपका एंगल 1 है, ये एंगल आपका 2 है और ये एंगल आपका 3 है। आपको एडजस्टेंट एंगल का पेयर लिखने के लिए बोले कि इसमें से आपको एडजस्टेंट एंगल का पेयर नोट करो। एडजस्टेंट एंगल का पेयर नोट करना, आपको कैसे करोगे? एडजस्टेड एंगल का पेयर नोट करना है तो कैसे करोगे? जो आपका एंगल 1 है, जो आपका एंगल 1 है, इसका एडजस्टेड एंगल कौन सा होगा? एंगल 2 होगा। एंगल कौन सा होगा? एंगल 2 होगा। लेकिन इसके लिए क्या होगा? देखो वर्टेक्स, इसके लिए क्या होगा? कौन सी लाइन कॉमन है? देखो वर्टेक्स तो कॉमन है सबका, वर्टेक्स तो क्या है? सबका कॉमन है। लेकिन अब इन दोनों एंगल के लिए कॉमन साइड तो होनी चाहिए ना, कॉमन साइड। तो ये क्या है? आपकी कॉमन साइड है ये वाली। तो इस कॉमन साइड के ये एंगल और ये एंगल आपका क्या है? यहाँ से एडजस्टेंट एंगल है। कौन सा एंगल है आपका? एडजस्टेंट एंगल है। और दूसरी चीज अगर बात करूं मैं यहाँ पे कि एंगल जो 2 है, जो आपका ये एंगल 2 है, इसका एडजस्टेंट एंगल कौन सा है? एंगल 3 है। क्यों? क्योंकि देखो एक बार ये कॉमन वर्टेक्स हो गया, ये और ये है, और ये आपकी कॉमन साइड हो गई। ये कौन सी साइड है आपकी? कॉमन साइड हो गई। तो यहाँ से ये एंगल और ये एंगल कौन सा है आपका? कौन सा एंगल होगा आपका? एडजस्टेंट एंगल होगा। लेकिन अभी जैसे डायग्राम दूसरा देखो एक बार यहाँ पे, जैसे ये है आपका और ये आपकी कॉमन साइड हो गई और एक ये साइड हो गई। ये जो एंगल है आपका एंगल 1, देखो एक बार यहाँ तक, ये जो आपका एंगल 1 है और एक एंगल आपका ये 2 हो गया। तो ये दोनों एंगल आपस में क्या है? ये बीच वाला नहीं, अब ये पूरा एंगल 1 है, इसके लिए ये कॉमन साइड है, ये वाली क्या है? कॉमन साइड है। तो ये यहां से कंप्लीट एंगल 1 और ये एंगल 2, तो ये दोनों एंगल आपस में कौन सा एंगल है? कौन सा एंगल है? एडजस्टेंट एंगल। सबको समझ में आ गया एडजस्टेंट एंगल कौन कौन से हैं? हर्षिता, लोग यस सर। एडजस्टेड एंगल कौन कौन से हैं? बता दोगे आराम से? आपके सामने डायग्राम लिखा हुआ आएगा और आपको ये लिखना है कि एडजस्टेड एंगल का पेयर कौन कौन सा है। एडजस्टेड एंगल का पेयर कौन कौन सा है? तो देखो यहाँ से अगर आप चाहो ना तो यहाँ पे एंगल 1 और ये एंगल जो 3 है, एंगल 1 और एंगल 3, इसको आप एडजस्टेड एंगल नहीं कह सकते। ये जैसे एंगल 1 है और ये एंगल 3 है, इसको आप एडजस्टेड एंगल नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि इन दोनों में कॉमन तो है ही नहीं, केवल एक कॉमन वर्टेक्स है। हाँ, एंगल 1 और एंगल 2 एडजस्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये कॉमन वर्टेक्स, कॉमन साइड है। एंगल 2 और एंगल 3, एंगल 2 और एंगल 3 ये आपके एडजस्टेंट एंगल है। तो यहां से ये लो, तो एडजस्टेंट एंगल की कॉमन साइड होनी चाहिए और कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए। नेक्स्ट है आपका लीनियर पेयर एंगल। नेक्स्ट कौन सा है आपका? लीनियर पेयर। और लीनियर पेयर एंगल क्या होगा? कौन बताएगा मेरे को? देखो जहां पर पेयर आ गया तो इसका मतलब 2 एंगल का पेयर होगा, 2 एंगल होंगे। तो नेक्स्ट जो अपना है टॉपिक कौन सा है आपका? यहाँ पे लीनियर पेयर एंगल। इसको भी एक्सप्लेन देना। लीनियर पेयर एंगल क्या होगा? तो लीनियर पेयर क्या होगा कि जो आपके 2 एडजस्टेंट एंगल है, जो आपके 2 एडजस्टेंट एंगल है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन ही है, इससे रिलेटेड ही है।
लेकिन वहां पर ये होगा कि जो टू एंगल्स होंगे वो एक लाइन के ऊपर होंगे और उन दोनों एंगल का सम आपस में क्या होगा 180 डिग्री होगा। तो वो दोनों एंगल आपस में कौन से एंगल होंगे? लीनियर पेयर एंगल होंगे। कौन से एंगल होंगे आपके? लीनियर पेयर एंगल होंगे। कैसे? जैसे सपोज करना ये आपकी लाइन है, क्या आपकी ये लाइन है और इस लाइन पे ये आपका कॉमन वर्टेक्स हो गया। क्या हुआ आपका? ये कॉमन वर्टेक्स, और इस पे ये कॉमन साइड होगी आपकी। तो ये क्या है आपकी कॉमन साइड। तो ये एंगल और ये एंगल कौन से एंगल होंगे आपके? एडजस्टेंट एंगल होंगे, राइट। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये एडजस्टेंट एंगल है इस पॉइंट के ऊपर, लेकिन अगर मैं इन दोनों का अगर सम 180 करता हूं तो ये फिर किसके अंदर हो जाएगा? आपका लीनियर पेयर के अंदर। किसके अंदर होंगे यहाँ पे? तो यहाँ पे ये एंगल 1 है और ये एंगल 2 है। तो लीनियर पेयर का मतलब क्या हुआ कि एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर, किसके ऊपर? एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर जो एंगल बनेगा उन दोनों एंगल का सम कितना होना चाहिए? 180। तो यहाँ पे ये एंगल 1 है, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू में क्या होगा यहाँ पे? 180 डिग्री। तो एंगल 1 का लीनियर पेयर कौन सा होगा? लीनियर पेयर कौन सा होगा? एंगल 2। इन्हें आप लीनियर पेयर नहीं कह सकते, इन्हें आप लीनियर पेयर नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि इनका सम 180 नहीं है। तो जिन टू एंगल का सम, हाँ एडजस्टेंट एंगल है, ये दोनों एडजस्टेंट एंगल है। तो अब यहाँ से जो एडजस्टेंट एंगल है वो आपकी लीनियर पेयर नहीं हो सकते, लेकिन जो लीनियर पेयर है वो एडजस्टेंट एंगल हो सकते हैं। ठीक है ना? तो यहाँ से इसकी जो डेफिनेशन है वो क्या होगी? टू एडजस्टेंट एंगल फ्रॉम ए लीनियर पेयर if their non-common vertex are में और टू अपोजिट रे। टू अपोजिट रे इसका मतलब एक अपोजिट रे तो ये हो गई और एक अपोजिट रे ये हो गई, और ये आपकी ए दोनों इस पॉइंट पे मिल रही है, तो ये एंगल बन रहा है ये लो। तो इसकी जो डेफिनेशन है वो भी फटाफट से आप नोट कर लो जल्दी से।